देखो ये मोदी जी की गारंटी है, मकान तोड़े जा रहे हैं। मोदी जी की गारंटी है कि किसानों को उजाड़ा जा रहा है। मोदी जी की गारंटी है मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। संगम विहार के एच ब्लॉक में जो तोड़फोड़ चल रही है उसको बंद करो। हम मांग करने आए हैं। तुगलकाबाद के हजारों लोग ये यकीन मानो मोदी जी आपको देख लिया जाएगा। 2024 आ रहा है। ये लोग सत्ता में जो बैठे हैं वही बीडी सावरकर के मानने वाले लोग हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास हो रहा है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो किसका विकास हो रहा है? अडानी अंबानी का विकास हो रहा है। मजदूरों का मकान तोड़ा जा रहा है। देखिए लोग हाथों में पंपलेट हैं और वहाँ पर लिखा वोट हमारा वैध तो आवाज हमारा अवैध कैसे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ये मोदी जी की गारंटी है, लोग आसियाने उजाड़े जा रहे हैं। ये है मोदी की गारंटी, लो इसको दिखाओ। वकील हसन के घर में बुलडोजर भेजा और दहा दिया। वकील हसन इतना अच्छा काम करने का हक ही नहीं रखता। कोई आदमी मोदी सरकार में अच्छा काम करके नाम कमा ही नहीं सकता। 28 फरवरी को वकील हसन के घर को तोड़ दिया गया था। वही वकील हसन जो रेट माइनर्स थे और जिन्हें देश का हीरो कहा गया। उनकी वाइफ है शबाना हसन है और यहाँ पर आकर के आंदोलन कर रही थी और कह रही थी कि अधिकारियों से मुलाकात करनी है। जिन अधिकारियों ने इनके घर को तोड़वा दिया, लेकिन अब अधिकारियों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि ये जो पीड़ित परिवार हैं इन लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे। अधिकारियों ने क्या कुछ कहा? सर आपके सामने खड़े हैं, इनके जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने बोला है मिलने के लिए तैयार नहीं है। एसएचओ साहब ने भी बोला है कि कोई अधिकारी मिलने के लिए तैयार नहीं है और डीडीए के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी बोला है मिलने के लिए तैयार नहीं है। आप पूछ लीजिए जा करके। भेदभाव ही किया जा रहा है, कुछ और है? भेदभाव नहीं है, हाइट है इनसेंसिटिविटी की। चलिए मिलने नहीं दिया जा रहा है। तमाम लोग हैं। कहाँ से आए आप? मायापुरी से। एक घर तोड़ दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? आंदोलन कर रहे हैं, कोई तैयार नहीं मिलने के लिए। ये बताओ, जब पहले मकान जब बनाए तो उस समय इनको उसमें नहीं था, कागज में था। उस समय था, जब उस समय था तब बनाए। अब इस समय नहीं है। जब उस समय नहीं था पहले तोड़ दिए होते, तो आज क्यों तोड़े? अरे उनको अगर तोड़ना ही था पहले बता देते कि भैया कि एक दिन पहले नोटिस भेज देते, या कब भेजते। अगर नोटिस भेजते नहीं हटाते अपना सामान, हम कुछ करते तो फिर हमारा वो था। बिना बताए तुम सामान घर मकान तोड़ दे रहे, बच्चे परेशान है, क्या फ़ायदा इस बात का? इस तरह सरकार बेकार है। और डीडी वाले ऐसे अब वो तो चलो ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बोले कि यार मिलने आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं पीड़िता कौन है साहबाना जी। उसके बाद अब क्या जवाब आया? अब नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? शर्म आ रही है क्या? क्यों तोड़ा गया घर? क्यों, क्या वजह क्या थी, क्या लगता है? अब पता नहीं क्या, हमें इस बात को नहीं पता जानकारी पूरी भाई। डीडीए के लोग हैं, कह रहे हैं कि अंदर आप नहीं जा सकते, ना कोई अधिकारी मिलेगा। अब सवाल ये है कि डीडीए लोगों को ऊपर से निर्देश है केंद्र सरकार से, इसलिए वो नहीं मिल रहे हैं। केंद्र सरकार का ये है कि आप मिलो नहीं, केवल ज्ञापन लेके रख लो। ज्ञापन उसी तरीके से प्रयोग किया जाएगा जैसे एफिडेविट का प्रयोग होता है, ठीक है ना? वैसे ही करते हैं ये लोग। और बोलो क्या रणनीति है आगे? आगे की रणनीति अब तय होगा। रणनीति बैठे, रणनीति बैठे, जब तक नहीं मिलेंगे तब तक जो है हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। पुलिस से डिटेन कर लेगी। हैं? पुलिस से डिटेन कर लेगी। तो पुलिस कर से लो, तो डिटेन क्या कर लेगी। तो क्या होगा? फिर पुलिस कर लेगी तो थाने में बैठेंगे जाएगा। काम है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अगर पुलिस उठा लेगी तो हम लोग चले जाएंगे, उसमें क्या बात है? डरने वाली बात थोड़ी है। हम लोग क्रांतिकारी हैं, डरते नहीं है। हम लोग शहीद आजम भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले हैं, शहीद अशफाक उल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं। इनके जैसे बीडी सावरकर नहीं है जो माफी मांगने वाले हों, वो हम लोग नहीं है। ये बीडी सावरकर वाले आज सत्ता पर बैठे हुए हैं, वही लोग हैं। आप वीर सावरकर को ला रहे हैं इसमें? हम वीर सावरकर का ला रहे हैं, वो तो हम ही कह रहे हैं। ये लोग सत्ता में जो बैठे हैं वही बीडी सावरकर के मानने वाले लोग हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास हो रहा है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो किसका विकास हो रहा है? अडानी अंबानी का विकास हो रहा है। मजदूरों का मकान तोड़ा जा रहा है, तो किसका साथ किसका विकास कहना बहुत आसान होता है, ठीक है ना? मोदी जी कहते हैं हमारी गारंटी है। देखो ये मोदी जी की गारंटी है, मकान तोड़े जा रहे हैं। मोदी जी की गारंटी है कि किसानों को उजाड़ा जा रहा है।
मोदी जी की गारंटी है मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। मोदी जी की गारंटी है कि जो 44 श्रम कानून थे उनको खत्म करके 4 कोड में लाया गया। ये मोदी जी की गारंटी है। लोग आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। ये है मोदी की गारंटी। लो इसको दिखाओ। राम राज्य का को लेकर क्या ख्याल है? देश हमारा सेकुलर है। राम राज्य जो था वो सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था आपके सामने आ रहा है। एक नेता बना बैठा हुआ है अपना, यानी संविधान को कुचल रहा है। राम राज्य में कोई संविधान था? बताओ, संविधान कौन सा था? संविधान अब है कॉन्स्टिट्यूशन। तो देश संविधान से चलेगा कि रामराज से चलेगा, पहले तो ये बताओ। अच्छा, अगर वकील हसन जो है मुसलमान ना होते तो घर को नहीं तोड़ा जाता, ऐसा लगता है आपको? भेदभाव किया गया? बिल्कुल भेदभाव है, तमाम है देश के अंदर। देखिए, बहुत मजदूर बाहर से आए हुए हैं। मजदूर जितने भी आते हैं अपने काम के लिए आते हैं, उनको बुलाया जाता है। क्या मजदूरों के लिए इन्होंने श्रम कॉलोनियाँ बनवाई है? नहीं बनाई। आज़ादी के बाद जो श्रम कॉलोनियाँ बनी थी वही आज तक हैं। इसके बाद तो कोई बना ही नहीं। तो जो भी मजदूर आता है उसके लिए व्यवस्था की जाती है, इन्होंने कोई व्यवस्था ही नहीं की। यानी यूज़ एंड थ्रो, मजदूर का यूज़ करो, इसके बाद फेंक दो। तो वो कहीं ना कहीं अपना आशियाना बनाता है, इसके बाद तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो सवाल ये, भारत का नागरिक है, भारत में रह रहा है, तो भारत के नागरिक का यानी सरकार का क्या कर्तव्य है? सरकार का कर्तव्य है कि नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा दी जाए, उसको एजुकेशन दी जाए, उसको आवास की सुविधा दी जाए। ये एक सरकार की गारंटी होती है। सरकार गारंटी होती है, लेकिन सरकार घरों को तोड़ रही है। देखिए, इन लोग हाथों में पंपलेट हैं और वहाँ पर लिखा वोट हमारा वैध तो आवास हमारा अवैध कैसे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सबको घर दिया जा रहा है और ना जाने क्या क्या किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि एक हीरो रेट माइनर्स जो है कि वकील हसन है, उनके घर को तोड़ दिया गया। 4-5 दिन का वक्त गुजर गया, लेकिन सरकार कोई नुमाइंदा नहीं पहुंच रहा है, और अगर पहुंच रहा है तो झूठा आश्वासन दे रहा है। कुछ दिनों पहले सांसद मनोज तिवारी ने कहा था 48 घंटे के भीतर आपको घर मिल जाएगा, लेकिन हुआ क्या? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, घर को तोड़ दिया गया। अभी तक घर नहीं मिला और थक हार करके वकील हसन की पत्नी जो शबाना हसन है, यहाँ पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में पहाड़ें ढह रही है, एक के बाद एक लैंडस्लाइड हो रहा है, पूरा का पूरा गांव खत्म हो जा रहा है। ऐसे एक उत्तराखंड में टनल बनाने के लिए 41 माने सिलकाया टनल बनाने के लिए मजदूरों को भेजा गया। और हमने क्या देखा? हमने देखा कोई एस्केप रूट के बिना टनल के अंदर मजदूरों को मरने के लिए घुसाया गया। क्यों? क्योंकि टनल अगर बनेगी उसके बाद नरेंद्र मोदी जी और धामी जी फोटो खिंचवाएंगे और देश भर में लगेगा कि टनल बन गई जी, तीर्थ स्थान जो है उसमें टनल बन गया। मरने के लिए किसको भेजा गया? मरने के लिए मजदूर को भेजा गया। 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे नरेंद्र मोदी जी के राज्य में। और गया कौन? वकील हसन गया, मुन्ना कुरैशी गया, उनके लोग गए, उनके 12 लोग गए। साथियों ने हमको कहा, वकील हसन से, उनके साथियों से इससे पहले उस समय से हम लोगों का ट्रेड यूनियन का AICCTU का बातचीत है। मुन्ना भाई ने हमको कहा कि हम वीडियो देख रहे थे कि 41 लोग फंसे हुए हैं और हमने तय किया कि हम जाएंगे क्योंकि वो हमारे भाई हैं। और पता है उन्होंने क्या कहा हमको? उन्होंने कहा हमको पता है कि वो हम भी हो सकते हैं, हमको भी शायद इस देश का सरकार बिना किसी सुरक्षा के गारंटी के किसी टनल में घुसवा सकती है, क्योंकि हमारे जिंदगी का फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को। उनको अपने सिर्फ होर्डिंग का, बैनर का, अपने फोटो का फर्क पड़ता है। वकील हसन और उनके टीम ने जब 41 मजदूर साथियों को बाहर निकाला, पूरे देश ने उनको सलाम किया। पूरे देश ने कहा ये है हिंदुस्तान के लोग, जात नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, मेरा भाई है, फंसा है, मैं हो सकता था, चले गए। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने डिमांड किया, AICCTU ने डिमांड किया कि इन 12 लोगों को परमानेंट नौकरी दो। पता है महीने में कितना कमाते हैं ये लोग? 15 से 16 हजार रुपए, पूछ के देख लीजिए। दिल्ली के न्यूनतम मजदूरों के दर के कम कमाते हैं। इनको परमानेंट नौकरी देना चाहिए, इनको आवास देना चाहिए। उसके जगह पे सरकार ने क्या किया? वकील हसन के घर में बुलडोजर भेजा और दहा दिया। क्यों? वकील हसन इतना अच्छा काम करने का हक ही नहीं रखता। कोई आदमी मोदी सरकार में अच्छा काम करके नाम कमा ही नहीं सकता। कफील खान
गोरखपुर में बच्चों को बचा ही नहीं सकता, अपराध है मोदी जी के राज्य में। 41 मजदूर साथियों को बाहर निकालना अपराध है मोदी जी के राज्य में। और ये किया गया वकील हसन के साथ। हम लोग संयुक्त ट्रेड यूनियन से, AICCTU से और बाकी संयुक्त ट्रेड यूनियन से हम मांग करते हैं कि जिस जमीन पे वकील हसन का घर है या था, उस जमीन का पट्टा वकील हसन के नाम पे करना होगा। हम मांग कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत नहीं, जितने मंजिला का घर था, जितना कमरा था, वैसे ही घर हमको चाहिए और वहीं के वहीं चाहिए। हम मांग करते हैं कि DDA जिस ऑफिशियल के ऑर्डर पे ये तोड़ा गया, वकील हसन का घर तोड़ा गया, वो क्रिमिनल है। बच्चे घर में थे, आप दरवाजा तोड़ रहे हैं। बड़े कोई घर में नहीं है, बिना नोटिस का आप घर ढहा रहे हैं। DDA ऑफिसर को और दिल्ली पुलिस के वो ऑफिसर जिन्होंने ऑर्डर दिया, उनको पनिशमेंट देना होगा, उनको अरेस्ट करना होगा। और हम यहाँ पे ये भी मांग करने आए हैं, संगम विहार के H ब्लॉक में जो तोड़फोड़ चल रही है उसको बंद करो। हम मांग करने आए हैं, तुगलकाबाद के हजारों लोग जो विस्थापित हुए हैं दूषित के नियम के बतौर, उनको उनके घर के आसपास पुनर्वास दो। महरौली के विस्थापित लोगों को पुनर्वास दो। प्रियंका गांधी कैंप के विस्थापित लोगों को पुनर्वास दो। धोबी घाट के विस्थापित लोगों को पुनर्वास दो। जहां झुग्गी वहां मकान। ये तुम चुनाव से पहले बोलते हो और अगर नहीं करोगे तुमको देख लिया जाएगा, क्योंकि जितने लोगों को तुमने विस्थापित किया है, ये यकीन मानो, हम लोग ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, हम लोगों से संपर्क में है, ये यकीन मानो मोदी जी, आपको देख लिया जाएगा। 2024 आ रहा है। किसी का घर आप उजाड़ देंगे और बुलडोजर बाबा कहलाते रहेंगे, ये नहीं चलेगा। वकील हसन, उनका टीम, शबाना जी, सबको AICCT की ओर से बहुत बहुत क्रांतिकारी लाल सलाम। हम आपके साथ हैं और जब तक जमीन का पट्टा आपके नाम पे नहीं होता है, जब तक आपको वैसा ही आवास नहीं मिलता है, जब तक DDA ऑफिशियल्स को सजा नहीं दिया जाता है, ये लड़ाई चलेगी। इनकलाब।